कह रहा है इन ट्रेंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A इज इक्वल टू 1/√3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C। और सेकेंड में cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखो ये हमारा दिया हुआ है tan A इज इक्वल टू 1/√3। अब देखना tan A क्या होता है, ये ले लेता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मान लो A है। अब देखना राइट एंगल क्या हो रहा है, B पे बन रहा है, ये C हो गया। ये एंगल ऑफ रेफरेंस A लिया है, तो देखो P/B होता है tan थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बोलो, 1 और ये √3। तो AC हमारा क्या हो जाएगा बोलो, √1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, 4, ये 2 हो गया। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये फर्स्ट हमारा दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। sin A क्या हो जाएगा, P/H मतलब 1/2 इंटू cos C क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेफरेंस ये लिया है, cos C क्या हो जाएगा बोलो, B/H 1/2 प्लस cos A क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रेफरेंस ये बोलो B/H √3/2 इंटू sin C। sin C क्या हो जाएगा बोलो, sin C P/H। P कितना हो जाएगा बोलो, √3/2। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो होगा 1/4 प्लस ये 3/4। तो ये हो जाएगा बोलो एलसीएम 4 और 1 + 3 कितना हो 4, तो ये 1 हो गया। अब देखो ये जो है ना cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A एंगल ऑफ रेफरेंस क्या लिखा है, B/H √3/2 इंटू cos C। cos C क्या हो जाएगा 1, cos C क्या हो जाएगा बोलो B/H, तो B1/H क्या हो जाएगा बोलो 2। ये cos A है ना, सॉरी, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा sin A। देखो sin A क्या हो जाएगा P/H क्या हो जाएगा बोलो 1/2 इंटू sin C। sin C क्या हो जाएगा P √3/2। तो ये क्या कितना हो जाएगा बोलो √3/4 माइनस √3/4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो ये जो है ना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या रहा है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। देखो इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल कहाँ है, Q तक पे है, तो ये P, ये Q और ये R। देखो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन गिवन क्या दिया हुआ है बोलो, PR प्लस QR, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ये देखो ये 5 सेंटीमीटर दिया है,
ठीक है। अब देखना पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पहले लिख लेता हूँ। ये देखना पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब देखो यहां से जो है ना पी आर हमारा है ना, बोलो पी आर, तो यहां से हम लोग पी आर निकाल सकते हैं ना। पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर हो जाएगा। अब देखो पी आर के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, बोलो इस साइड क्या रख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू पी क्यू हमारा क्या दिया हुआ है, बोलो पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया है, ये तो 5 का स्क्वायर, और क्यू आर कितना दिया हुआ है, बोलो प्लस क्यू आर, बोलो कुछ नहीं तो क्यू आर का स्क्वायर। ये देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर क्या हो जाता है 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस देखना 2 ए बी मतलब 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखना ये जो है ना इधर ही रहने देते हैं, माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर। अब देखना ये कितना हो जाएगा 600 माइनस का, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू आर इज इक्वल टू 600/50 हो जाएगा, 10 से 10 और ये क्या 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हमारा क्यू आर जो है ना वो 12 सेंटीमीटर आया। क्यू आर कितना आ गया बोलो 12 सेंटीमीटर आया। तो हम लोग पी आर फाइंड कर सकते हैं। पी आर हमारा क्या हो जाएगा, देखो पी आर बोलो क्या हो जाएगा, पी आर क्या हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू रूट अंडर ये देखो 5 का स्क्वायर प्लस बोलो 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 144 9 6, तो ये 13 आया 13 सेंटीमीटर। तो ये कितना आया बोलो 13 सेंटीमीटर। अब देखो ऐसे भी हम लोग निकाल सकते थे, क्यू आर का वैल्यू आ गया ना, ठीक है, तो क्यू आर का यहाँ पे वैल्यू रखते ना, ठीक है, क्यू आर का वैल्यू रखते तो ये यहाँ से भी आ जाता है, ये क्यू आर का वैल्यू रखते ना तो ये यहाँ से भी आ जाता है। तो पी आर देख लो यहाँ पे पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर हो जाता है, तो 25 माइनस क्यू आर कितना दिया है 12, तो ये कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, यहाँ से भी आ जाता। अब हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं साइन पे और किसका कॉस पी का। देखो साइन पी क्या हो जाएगा इसमें बोलो, साइन पी एंगल ऑफ रेफरेंस पी को ले लो, ठीक है, पी अपॉन एच 12/13 और कॉस पे क्या हो जाएगा बोलो, कॉस पे क्या हो जाएगा 5/13। तो ये हमारा आंसर हुआ। ट्रू फॉल्स वाला लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, तो ये फॉल्स है, फॉल्स को एफ ही लिखो ना, ये क्या है फॉल्स है। अब देखो क्या रहा है sec a इज इक्वल टू 12/5 फॉर द सम वैल्यू ऑफ एंगल a, बोलो हाँ ये हो जाएगा। अब देखो cos a इज द एब्रेविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल a। नहीं, ये जो होता है ना कोसाइन होता है, cos a का कोसाइन होता है,
ठीक है। कॉसिक कॉसिक थीटा का ये होता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बोलो, ये ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर जो कह रहा है ना, कॉट ए इज प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए, नहीं, ये नहीं होता है, क्योंकि जो होता है ना, देखो कॉट ए, ये जो होता है ना कॉट इंटू ए, ये कभी नहीं होता है। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है ना, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। अब साइन थीटा इज इक्वल टू इतना फॉर द सम वैल्यू ऑफ थीटा, बोलो साइन थीटा जो होता है 4/3 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, नहीं, ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 खत्म हुआ।